राधे राधे दर्शकों, कन्या राशि के लिए दिसंबर माह का राशिफल, मासिक राशिफल 1 से लेकर 31 दिसंबर तक कैसा रहेगा यह महीना, क्या विशेष उपाय करने चाहिए, क्या विशेष योग इस महीने में बन रहे हैं, ग्रहों के क्या परिवर्तन हो रहे हैं, हम जानेंगे आज महीने की कुछ ऐसी विशेष तारीखें जिन पर कुछ तारीखें हर माह में कुछ शुभ होती है जो शुभ परिणाम देकर के जाती है, कुछ ऐसी ही शुभ तारीखें जो हर माह में आती है। इस माह में यात्राओं के 2 से 3 अवसर आपको प्राप्त होंगे, यह भी तय है। चलिए शुरू करते हैं। चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं ग्रह गोचर में हो रहे ग्रहों के परिवर्तन की स्थिति को। बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे 3 दिसंबर को और यह धनु राशि में चले जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में। इसी माह में इनका दोबारा परिवर्तन होगा, मकर में पंचमस्थ हो जाएंगे, आपके राशि के स्वामी है। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, यह भी धनु में चतुर्थ भाव में जाएंगे, जहां पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 5 दिसंबर को इनके परिवर्तन से और 27 दिसंबर तक, जिसके कारण घर के सुख सुविधा साधनों में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष सहयोग प्राप्त हो और साझेदारी के कार्यों में भी कुछ काम करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, यह भी धनु राशि में चले जाएंगे 16 तारीख से और यहाँ पर 16 से लेकर 27 तारीख तक बुध के साथ योग में यह बनाएंगे बुधादित्य राजयोग, जिसके कारण व्यक्ति विशेष में अपनी बौद्धिक क्षमता से नए अवसरों का लाभ लेते हैं। सुख साधनों में सरकारी क्षेत्रों में रुके हुए काम पूरे होते हैं और सरकार से लाभ मिलता है, या कहा जाए कि अधिकारियों से लाभ मिलने के अच्छे योग की तरफ इशारा करता है। बौद्धिक क्षमता प्रबल हो जाती है, राइट। अब ग्रह गोचर में आपके द्वितीय भाव में केतु देव है। वाणी पर संयम रखिए, वाणी में कोई ऐसे कारण बन सकते हैं जिससे परिवार के बीच में कुछ उलझने पैदा हो, इसलिए ध्यान रखिए। कोई रुके हुए काम में बाधा आ जाए, जैसे कि बनते हुए काम में बाधा आ गई। स्वास्थ्य प्रति लापरवाही आपको स्वास्थ्य में गिरावट दे सकती है, यानी पुरानी बीमारी आपको समस्या दे सकती है। हो सकता है डॉक्टर एनालाइज ना कर पाए। गलत संगत गलत आदत से दूर रहे, जिसके कारण धन की हानि दिखाई देती है। गुरु केंद्र में है, सप्तम भाव में, जिनके कारण हंस महापुरुष राजयोग बनेगा, जो आपको प्रभाव देंगे, आपके लिए नए उन्नति के अवसर, तरक्की, सफलता के रास्ते खोलेंगे, धन लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थिति को बना रहे हैं। गुरु मार्गी है। इसके अलावा आपके पराक्रम में वृद्धि, सहयोग मिलने से विशेष सफलता है और आपके व्यक्तित्व में अद्भुत सूझबूझ आना, यह इस माह का विशेष अच्छा परिणाम मिलने वाला है, राइट। शनिदेव पंचम भाव में है, जो कि आपके लिए बेहद अच्छे परिणाम, शिक्षार्थियों के लिए कर्मठ बना रहे हैं। अगर जितना वह परिणाम हेतु वे कार्य करते हैं, प्रेम संबंध में विवाह में बदलना हो, इसके लिए भी अच्छे योग दे रहे हैं। यानी शिक्षार्थी को मेहनत का अच्छा परिणाम देने के लिए शनिदेव अकेले ही यहाँ पर इस भार को संभाल रहे हैं। यानी मैं मोटे तौर पे अगर कहूँ, इस माह में केवल मंगल का वक्री होना भाग्य भाव में आपकी बनते हुए कामों में विघ्न बाधाएं दे रहा है। आपके सोची गई प्लानिंग, करे गए कार्य, उनमें रुकावट या बाधाएं आए, ऐसी स्थिति दर्शाती है। पिता के स्वास्थ्य का, उनके कार्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसमें दिक्कत आएगी। सूर्य देव जब 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण आपके घरेलू कलह, घर में दिक्कत होना या कुछ असामान्य स्थिति का होना, यह आएगा। यानी बुध जब चतुर्थ भाव में रहेंगे तो यहाँ पर लाभ की स्थिति कुछ कम रहेगी, लेकिन जब यह राशि परिवर्तन करके पंचम में चले जाएंगे, राशि के स्वामी, बहुत उन्नतिदायक, सफलतादायक, संतान सुख हो या किसी भी तरह के सुख में वृद्धि करते हैं। इससे इस माह में भूमि से संबंधित कार्यों में प्रगति आएगी, साझेदारी के कार्यों में प्रतिष्ठा होगी, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि आप विशेष लाभ हेतु करे गए प्रयास यानी विशेष लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके लिए सावधानी, वाहन चलाते समय दुर्घटना, गलत संगत गलत आदत से बचाव करें। सूर्य पर मंगल की वक्र की दृष्टि है, तो कोई भी गैर कानूनी कार्य करने से बचाव करें, तो यह माह आपके लिए वैसे ही
अच्छे परिणाम में देने के लिए आया है। अब बात करते हैं इस माह के उपाय के लिए। हनुमान मंदिर में जाकर भाग्य भाव में मंगल है। हनुमान जी को तुलसी की माला भेंट करना, उनसे मनोकामना मांगने से आपको इस माह में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। चमेली के तेल का दिया जलाए, तुलसी की माला भेंट करे और हनुमान चालीसा का पाठ करे। उनके दर्शन करने से भी यह माह भाग्य आपका साथ देगा और रुके हुए यानी कि बनते हुए कार्य में जो विघ्न आएगा वह दूर होगा। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रविवार के दिन प्रारंभ कर देना है अभी से ही, जो आपके लिए आगे आने वाले भविष्य में अच्छा परिणाम प्राप्त कराए। गणेश जी की आराधना, गणेश जी को दूर अर्पित करे। बुध चतुर्थ भाव में जाएंगे, राशि के स्वामी है। यहाँ पर मानसिक चिंता शांति, चतुर्थ में जाना ज्यादा शुभ परिणाम प्राप्त नहीं कराता। पंचम में जाएंगे तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए यह बाध्य हो जाएंगे। राइट। अब इस माह की कुछ ऐसी तारीखें, जैसे चंद्रमा की स्थिति जब चौथे, छठे, आठवें, 12वें होते तो अलग अलग परिणाम व्यक्ति के जीवन पे पड़ते हैं। जैसे 4, 5, 6 तारीख को अष्टम में है, 31 तारीख को अष्टम में है, तो आपको यात्राओं से सावधानी रखनी। यात्राओं में कोई हानि होने की संभावना दर्शाती है। दिशाशूल देख करके, दिशाशूल के उपाय करके, उपचार करके तब यात्रा करें। 14, 15 तारीख आपके धन हानि, आर्थिक खर्च की तरफ इशारा करती है। 23, 24 तारीख घर में मानसिक चिंता शांति, कैरियर को लेकर के मन में भय होना, अनजानी चिंता या डिप्रेशन की स्थिति को दर्शाती है। तो यह कुछ वक्त है, 1-2 दिन का वक्त होता है, निकल जाता है, फिर से सवेरा आ जाता है, थोड़ा अंधकार फिर सवेरा। राइट। तो खुद से इस बात को पॉजिटिव ले और इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें, मन को कमजोर ना होने दे। मंगल का यहाँ पर लक्ष्मी योग बनेगा 7-8 तारीख को। और इसके अलावा इस माह में पड़ने वाले कुछ त्योहार है, जैसे 3 दिसंबर को एकादशी है, 23 दिसंबर को अमावस्या है, रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है 11 दिसंबर को, और इस माह मलमास शुरू हो जाएगी 16 दिसंबर से, यानी अमावस्या पड़ेगी 23 दिसंबर को। देव पितरों की कृपा पाने के लिए यह दिन, यह त्योहार आते हैं। इन तिथियों का आपको विशेष प्रयोग करना चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस समय पर आपको भगवान विष्णु के समक्ष जो भी आप आराधना करते करने से देव कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या पितरों के, देव पितर अमावस्या, इस दिन पितरों के निमित्त करे गए आपके कोई भी कर्म आपको पितरों की कृपा बरसा सकते हैं। तो यह था इस माह की कुछ तारीखें जो अशुभ थी, आपको बचना चाहिए। अब इस माह की कुछ शुभ तारीखें, जैसे वैवाहिक जीवन में मतभेद है, समस्याएं हैं। कौन से ऐसे दिन आते हैं जब आप थोड़ा प्रयास करते हैं और वो दिन आपके जीवन पर उस संबंध को खुश कर सकते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन हो या पार्टनरशिप हो या दैनिक व्यापार रोजगार को लेकर के समस्याएं हैं, उसमें नए आइडिया आने, नए तरीके अपनाने से जीवन में हमेशा बदलाव आता है। तो व्यापारी के लिए, दैनिक व्यापार और वैवाहिक जीवन के लिए कुछ विशेष तारीखें हैं। 11, 12, 13 तारीख जो इनके लिए शुभ परिणाम वाली है, 22 और 21 तारीख, ये 5 तारीखें इनके लिए इस माह में मिल रही है जो श्रेष्ठ है। हाँ, कुछ तारीखें इन व्यक्तियों को, जैसे वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य, दैनिक व्यापार रोजगार को, इन्वेस्टमेंट या कहासुनी या तालमेल को खराब करने की तरफ इशारा करती है कि कोई भी कारण बन सकता है। उसके लिए 14, 15 तारीख, 19, 20 तारीख है, इन 4 तारीखों पर ध्यान रखें। अब जो प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए कुछ ऐसी तारीखें जहां पर बॉस के साथ में, अधिकारी के साथ में बेवजह के विवाद से बचाव करना है। 21, 20, 21, 22 तारीख, 25 और 26 तारीख, ये 4 तारीखें, 21, 22, 25, 26। चंद्रमा का 10वें भाव से षष्ठक योग रहता है, तो सावधानी रख के बेवजह वाद विवाद, अधिकारी के साथ बहस करने से बचाव करे, पिता के साथ में मतभेद करने से बचाव करे, जिसके कारण समस्या खड़ी होती है। तो इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। यह था दिसंबर माह के कुछ विशेष तारीखें जो मैंने आपको बताई है। ऐसे ही हर माह में लक्ष्मी योग बनता है, चंद्रमा और मंगल का हर माह में गजकेसरी योग बनता है, गुरु का और चंद्रमा का, यानी हर माह में, इस माह में भी कुछ आपकी यात्राएं, 2 से 3 यात्राएं आपकी तय है जो होगी। आप अपनी कुंडली का, हस्तरेखा का या वास्तु के लिए संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। यह एक सामान्य राशिफल है जो गोचर के आधार पर है। आपको जानना चाहिए आपकी चल रही दशा है, आपकी कारक है, मारक है, या आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाली है। आप उनका क्या लाभ ले पा रहे हैं या उनसे अधूरे हैं, उसके पीछे कारण क्या है।
क्यों? क्योंकि ग्रहों की डिग्रियां उनमें मौजूद किस राशि में विराजमान है, किस भाव के स्वामी है, किस नक्षत्र में है, तब जाकर के उनकी स्थिति का और भी सूक्ष्म विश्लेषण करके आपके लिए फलादेश किया जाता है। और उस फलादेश का अर्थ होता है आपके लिए कुछ विशेष उपाय जो आप ही को करने से आप ही के जीवन में विशेष प्रसन्नता या संपन्नता या सुख की वृद्धि होती है। आपकी हानि, नुकसान या अप्रिय घटनाएं दूर हो जाती है। राइट, आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। आपसे निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।